चल रहा है, तो जब ठीक हो जाएगा तो ये ऑनलाइन हर एक को साक्षात्कार भी होंगे। जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि जो शुरुआत में हुआ था, जो आदि में हुआ था, तो अंत में होगा। माना आदि में घर बैठे बैठे लोगों को साक्षात्कार होते थे, घर बैठे बैठे, जबकि उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं था, लेकिन कभी बाबा दिखाई दे रहे, कभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो अब वो जो शुरुआत में हुआ वो अब अंत में भी वही होगा। तो उस घर बैठे बैठे लोगों को साक्षात्कार, ये नहीं कि सिर्फ समर्पित भाई बहनों का साक्षात्कार होगा, लेकिन आप घर परिवार में रहने वाले जो हैं उनका भी साक्षात्कार, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके जान पहचान वालों को भी साक्षात्कार होगा। क्योंकि कहीं न कहीं हर एक को ये पता तो है कि ये लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। तो जब भी कोई बात आज मन में आएगी, जब भी कोई परिस्थिति आएगी, तो वो लोग आपको अवश्य याद करेंगे। क्योंकि एक तरफ ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी, एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो दूसरी तरफ ज्ञान की प्रत्यक्षता माना ही हमारी प्रत्यक्षता, माना वो घर में बैठे बैठे भी आपको याद करेंगे। तो आपको फरिश्ते बन करके उनको सहयोग देना है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सुंदर गीत भी है ना, बाबा कई बार बताते हैं कि बच्चे तुमको सुनाई नहीं देती, लोगों की पुकार, लोगों का दुख दर्द तुमको सुनाई नहीं देती। तो बाबा कहते सुनाई देने का मतलब क्या? चलो सुनाई भी दी, लेकिन उससे क्या होगा? चलो सुन भी लिया, लेकिन बाबा कहते सुनने से नहीं होगा, आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी। वो दुखी परेशान आत्माएं हैं, तो उनको आपको सहयोग देना पड़ेगा। तो अगर हम सहयोग तभी देंगे, हम उनका दुख दर्द तभी दूर कर पाएंगे जब हमारी अपनी अवस्था होगी। वो जो ये जो आज का जो विषय है, फरिश्तेपन की स्थिति, एंजल बनना, तो बाबा कहते हैं कि अगर आप अपनी स्थिति इस समय फरिश्ता स्थिति अपनी बनाएंगे तो फिर क्या होगा? ये जो स्थिति से आप दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे करें? फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ता माना, बाबा ने तो कई बार बोला है, इस फर्श से जितने भी रिश्ते हैं उससे वो ऊपर है। तो देखा गया है कि फरिश्तों का सबके साथ रिश्ता है तो सबके साथ बराबर है, अगर नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं है, सिर्फ एक बाबा के साथ है तो सबके साथ। क्योंकि बाबा कहते फरिश्तों के लिए, फरिश्तों के मन में कभी भेद भावना नहीं होती। अभी भी हम ब्राह्मण के मन में कहीं न कहीं है ये बात कि अगर हमारी कोई महिमा करते हैं तो नेचुरली उनके साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी हमारी निंदा करते हैं या हमारे लिए कुछ ऐसी वैसी ऐसा वैसा शब्द बोलते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी भावना उनके लिए बदल जाती है। लेकिन ये ब्राह्मण, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण मतलब पुरुषार्थ करना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होनी चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या है? भविष्य में तो हम देवता बनेंगे, लेकिन वर्तमान में हम फरिश्ता बनेंगे ना। तो फरिश्ता बनने के लिए भी हमें अभी से ही अपनी वो स्थिति बनानी पड़ेगी। तो फरिश्ता माना ही डबल लाइट, हल्का। तो आज हम अपने आप से पूछें कि हम हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी तो है ही है। तो आज हम देखते हैं कि लॉकडाउन में भी हम लोग फ्री नहीं है, हम बड़े ज्यादा बिजी हो गए। हम देखते हैं कि सवेरे कैसे हो जाता है, रात कैसे हो जाती है, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो बिजी तो है, और ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी सारी जिम्मेवारी थी, जितनी इतनी सारी सेवाएं थी, लेकिन फिर भी बाबा फरिश्ता रहे। तो हम अभी अपने आप से पूछें कि हम डबल लाइट हैं? फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता स्थिति अपनाने के लिए तो हमें डबल लाइट रहना पड़ेगा, हल्का। प्रकाश तो है ही है, तो ज्ञान माना प्रकाश, प्रकाश तो है, ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दे।
माना लाइट, माना हल्कापन, हल्के रहे। कोई भी परिस्थिति आए मुझे हल्का रहना, भारी नहीं होना है। हल्का माना, अब जैसे देखो कि कोई बात आती है, हम क्या कहते हैं ना कि भाई ये बात ऐसी थी, ये बात ऐसी थी, मैंने तो सवेरे सोचा था, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं अपनी अवस्था को मजबूत रखूंगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, मैं हल्की रहूंगी। लेकिन उसी दिन कोई बात, कोई परिस्थिति आई जाती है, तो हम ये सोचते कि देखो आज मैंने कितना अच्छा संकल्प लिया था, कितनी अच्छी स्थिति बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया था, मुझे क्या पता कि आज इतनी बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आने वाली थी, मुझे क्या पता कि इतना ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ बिहेव करेगा या मेरे साथ ऐसी कोई बात करेगा। मुझे तो पता नहीं था, अगर मेरे को ये पता होता तो मैं आज ये संकल्प ही नहीं करती। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान बताया है, बच्चे आपने सवेरे संकल्प लिया था ना कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हल्का रहना है, तो उसी दिन पेपर तो आएगा ना। पेपर तो आएगा ना, कि बाबा पेपर लेंगे तो पता चलेगा ना कि भाई मेरी स्थिति कैसी। देखिए सब अच्छा है, अच्छे के साथ अच्छा रहना कोई बड़ी बात थोड़ी, उसके कोई मार्क्स ही नहीं। आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में भी तभी जाएंगे, पढ़ाई करने के बाद आपको पेपर देना पड़ेगा। तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी एक्सपर्ट हो, होशियार हो, लेकिन जब तक आप पेपर नहीं देंगे तब तक आप नेक्स्ट क्लास नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से तो आज हमारे जीवन में कितनी भी बातें आए, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे वातावरण के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, कोई भी प्रकार से परिस्थिति आएंगी, आ जाए, लेकिन मुझे अपने आप को हल्का रखना है, तभी मैं फरिश्ता स्थिति का अनुभव करूंगी ना, अभ्यास का अनुभव करूंगी ना, अभ्यास होगा तो मैं अनुभव करूंगी ना। तो इसीलिए हमें एक संकल्प रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बातें। दादी गुलजार हमेशा बताती हैं, मम्मा की बात दादी गुलजार जी हमें सुनाते थे भट्टियों में, क्लासेस में, कि व्यर्थ संकल्प का कारण, मन भारी का कारण यही है कि 6 बातें हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन। ये 6 बातें जो हैं हमें मन को भारी कर देता है। और दादी हमेशा कहती हैं क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, कहाँ। ये क जो है, ये क कौन बोलता है? दादी हमेशा कहती कौन बोलता है, पूछते थे। ये तो कौवा बोलता है ना, तो मुझे कौवा थोड़ी ना बनना है, मुझे हंस बनना है, मुझे कोयल बनना है। तो अगर मुझे कोयल बनना है, मुझे हंस बनना है, तो जो 6 बातें हैं क इसको मुझे खत्म करना है। अगर जिस दिन मैं खत्म करूंगी उस दिन मैं हल्की रहूंगी, हल्की रहूंगी तो उड़ूंगी। और दूसरा मेरा संकल्प चला कि दूसरा जो है, फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए, फरिश्ता जो होता है उसको कोई भी प्रकार का बंधन नहीं, और सबसे बड़ा बंधन होता है हमारे स्वभाव संस्कारों का बंधन। हर चीज के लिए बाबा ने हमें ज्ञान तो दिया है, लेकिन स्वभाव संस्कार का जो बंधन है उसमें हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी उस चीज पर हम विजयी नहीं बन सकते। हम सोचते चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम संस्कार के वश हो जाते हैं। और जो संस्कार के वश हो जाते हैं तो फिर हमारे कर्म भी ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए फरिश्ता माना कोई भी प्रकार का कर्म का बोझ नहीं। दादी प्रकाश मणि जी हमेशा हमें क्लास में कहती थी, मुझे ये बात याद हमेशा आती है उनकी, कहते कि सबसे बड़ी सजा ब्राह्मणों के लिए योग न लगना। तो मेरा योग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण मेरा योग नहीं लग रहा। तो मुझे कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे, कर्मों पर भी मेरा ध्यान
अवश्य रखना पड़ेगा। अगर मेरा कर्म अच्छा नहीं है तो फिर कर्म करने के बाद जो पश्चाताप जो होता है, ये भी तो हम ब्राह्मणों के लिए अच्छी बात नहीं है। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि ब्राह्मण अगर कर्म करने के बाद पश्चाताप करता है तो ये पश्चाताप जो है ये ब्राह्मणों के लिए शोभा नहीं देता। तो इसीलिए हम कर्म करें, उसके बाद हम पश्चाताप करें, उसके बाद हम सोचे मैं कर्म नहीं, ऐसा नहीं करता तो ये अच्छा होता, ये नहीं करता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। तो मन में जो दुविधाएं, मन में जो कॉन्फ्लिक्ट जो चलती रहती है, तो हमें ये सब बातें फरिश्ता बनने नहीं देती। तो कहने का भाव यही है कि ये सब दुविधाएं हमारे अंदर होंगी तो हम उड़ नहीं पाते, मन हमारा शांत, मन हमारा पीसफुल नहीं रह सकता। तो इसलिए फरिश्ता माना ही इन सब बातों से हमें उड़ना है, इन सब बातों से हमें उपराम जाना है। और एक बात, फरिश्ता माना ही फरिश्ता हमेशा साथी साथी और साक्षी रहता है। सबसे बड़ा ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा विघ्न है कि वो साक्षी नहीं हो पाता है। कि इस समय बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि बच्चे साक्षीपन का अभ्यास करो। हम मानते हैं हमारे हिसाब से कुछ भी चलने वाला नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, जो आप नहीं कर सकते हैं आप साक्षी हो जाइए। हल्कापन रहना, ये बहुत हमें हेल्प करेगा पुरुषार्थ करने में, फरिश्ता बनने में। तो मुझे एक बात दादी गुलजार जी की हमेशा याद आती है, हमेशा मैं याद रखती हूँ। मेरे साथ ये बात हुई है। तो एक बारी हम लोग मतलब भट्टी में मैं गई थी, एक बार भट्टी में गई थी, बाबा से मिलने के लिए गई थी। मैं ट्रेन में मैं अकेली थी और अकेले में मधुबन गई। और जैसे मैं उतरी तो गाड़ी में बैठी, उतर करके अबू रोड शांतिवन के लिए मैं गाड़ी में बैठी। तो मैं अकेली थी गाड़ी, क्योंकि मुझे इंद्रप्रस्थ जाना था। तो ड्राइवर आगे था तो मैं पीछे बैठी थी। तो मेरे हाथ में एक बोतल था और एक मेरा बैग था। तो मैं बैठी और आराम से मैं वहां गई, एकोमोडेशन भी ले लिया। और जैसे मैं इंद्रप्रस्थ पहुंची, ये मैं समझती हूँ कि 18-19 साल पहले की बात, बहुत पुरानी बात है। मतलब दादी कितना हल्की रहती थी और दूसरों को हल्का बनाती थी। तो मैं बात बता रही हूँ आपको कि जैसे मैं वहां पहुंची और मैं जैसे गाड़ी से उतरी, तो उतर करके मैं अपना सामान लेकर के, अपने हाथ में बोतल लेकर के और मैं कमरे में चली। तो जैसे मैं गई तो मैंने देखा तो मेरे हाथ में बैग ही नहीं है। और मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि उसमें मेरा वापसी का टिकट था, उसमें भंडारी थी और उसमें कुछ पैसा भी था। और मेरा सबसे बड़ी बात है, मेरा बैज था, वो चांदी का बैज था। उस समय जब समर्पित हुआ था, होने के बाद मैं समझती हूँ कि सेंटर में रहते हुए 7-8 साल हो गए थे। चांदी का बैज भी था। और बाई चांस मैंने बैग उतारा था, रात को सोते समय उतारे थे, तो फिर मैं ऐसे ही चली गई थी, तो सारा बैग गायब। और मैं बाहर आई तो गाड़ी चली गई। फिर मैंने एकोमोडेशन में फोन किया तो उन्होंने कहा कि बहन जी वो तो कौन सी गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियां आई हुई। मैंने फिर बताया ऐसे ऐसे। वो ड्राइवर को पहचान लिया उन्होंने, लेकिन वो ड्राइवर से पूछा, कहते कि मुझे तो पता ही नहीं, जबकि वो ड्राइवर ने ले लिया था और तो कोई था ही नहीं, ड्राइवर ने लिया था। अब बैग लिया, सब कुछ, मेरा बैग तो गया। और मैं काफी डिस्टर्ब हो गई, रोने लग गई। और जैसे हम लोग, क्योंकि दादी गुलजार का हमारा सेंटर का कनेक्शन होने के कारण, जैसे मैं स्नान वर करके तैयार होकर नाश्ता करके मैं दादी के पास गई और मेरा चेहरा बिल्कुल थोड़ा हो गया, छोटा सा हो गया था, बड़ी डिस्टर्ब थी। तो नीलू बहन ने कहा कि क्या हो गया आपका चेहरा, तो आज आई मधुबन में, क्या हो गया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। कहते अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये हुआ, कैसे ऐसे कैसे गया आपका, मतलब वो सारी बातें पूछने लगी। थोड़ा सा आश्चर्य भी हो गई, वो सारा सब कुछ गया। और वो दादी के पास गई, मैं थोड़ा सा रोने भी लग गई। तो दादी ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा सारी बातें बताया। तो दादी ने कहा कि अच्छा जाने दो ना, जो हो गया तो हो गया। उनका हाथ ऐसे था, जो हो गया हो गया,
निश्चिंत रहो। मैंने कहा कि दादी मैं निश्चिंत कैसे रहूंगी, मुझे मैं जाऊंगी कैसे, मेरे पास बैज भी नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो दादी ने एकदम बिल्कुल उन सारी कहानी पूछा ही नहीं मेरे को। उन्होंने कहा कि अच्छा आपके पास जाने का टिकट नहीं है, अच्छा मैं अभी ओम प्रकाश भाई को बोलती हूँ। तुरंत उन्होंने फोन कर दिया, भाई इस बहन का टिकट बनाना। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो दादी ने कहा कि आप जा करके अपना एज वगैरह सारा लिखवा देना। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि दादी मुझे भट्टी में बैठना है, तो मेरे पास बैज नहीं है। अच्छा। मैंने कहा दीदी दादी मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। कहते अच्छा। बिल्कुल मतलब नॉर्मल, ये नहीं पूछ रही कि क्या हुआ, टेंशन में कुछ है ही नहीं दादी ने। और दादी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मुन्नी बहन को फोन करती हूँ, आप चले जाओ। तो मैं नाश्ते के बाद चली गई और उन्होंने कहा कि इनको बैज देना। तो मेरे को उस समय 8-9 साल हो गया था। तो मुन्नी बहन ने मेरे को पूछा कि आपको कितने साल हो गए। मैंने कहा 8-9 साल हो गए। तो कहते कि अगले 1 साल के बाद तो आपका 10 साल होने। मैंने कहा कि हाँ। तो फिर ऐसा करो आप सोने का बैज ही ले लो, बाद में झंझट पड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा मेरे को ये था कि बैज का। तो मैंने कहा कि चांदी का बैज गया तो मुझे सोने का बैज मिल गया, तो मुझे और क्या किस चीज की चिंता। तो वो मेरी इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं एकदम बिल्कुल ही मैं हल्की हो गई। और ऐसे हल्की होकर के मैंने कर लिया, लोग लगा लिया। तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, मेरे पैसे के बारे में सोचा नहीं, कुछ नहीं। और जब मैं जाने लगी दादी को मैंने बहुत थैंक्स कहा, दादी ऐसे ऐसे हुआ। तो दादी भी हंसने लगी। दादी ने कहा कि मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि आपको सोने का बैज दे दो, ये तो बाबा ने आपको दे दिया। मैंने कहा कि दादी आपकी आपका संकल्प, आपकी जो शक्ति है वो मुझे मिली और इसे मैं चांदी से मैं सोना बन गई। तो दादी ने बड़ी खुशी से कहा नहीं, सोना नहीं बनना, अभी हीरा बनना है। तो बहुत अच्छा लगा ये बात। तो कहने का भाव यही है कि इस घटना के बाद जब भी मैं दादी गुलजार को देखती थी, जब स्टेज पर जब बाप दादा को आना होता था, बिल्कुल मैं दादी को फरिश्ते रूप में देखती थी। तो अब मुझे उस समय समझ आए कि दादी फरिश्ता क्यों नजर आती है, क्योंकि खुद भी लाइट और दूसरों को भी एक सेकेंड में हल्का कर देती है। क्यों क्या कैसे चक्कर में जाती ही नहीं। मैंने दादी गुलजार को बारीकी से शुरू शुरू में देखा है। अगर वैसे आप दादी को देखेंगे ना तो दादी बिल्कुल निसंकल्प है, दादी ज्यादा सोचती नहीं है। लेकिन हमने देखा दादी कॉटेज में, हमने दादी को मतलब मैं समझती हूँ कि 4-5 साल मैं नजदीक से देखा। मैं 1-1, 2-2 घंटा मैं दादी कॉटेज में रुकी हूँ। मतलब कुछ कुछ सेवा ऐसे मैं कर लेती थी, मेरा खुद का इंटरेस्ट था तो मैं करती थी। तो दादी को मैंने इतनी बारीकी से देखा कि दादी बिल्कुल लाइट हल्की, कोई भी बात। मैंने देखा कितने सारे लोग आकर के मधुबन में, कुछ कुछ नेचुरली इतनी सारी जिम्मेवारी होती है, दादी बड़े हैं तो दादी के पास बहुत सारी बातें आती हैं, लोग सुना करके चले जाते हैं। तो ऐसा लगता था कि दादी इधर से सुनती इधर से निकालती है, लेकिन दादी सोल्यूशन देती है, लेकिन सुनती ऐसी कि जैसे कि दादी सुनती ही नहीं है। तो मतलब ऐसे उनको हमने प्रैक्टिकली देखा। तो उसी प्रकार से तो हमें बड़ों से, दादियों से सीखने को मिलती है कि बिल्कुल परिस्थितियां आए, लोग आकर के सुनाए, कुछ भी करें, लेकिन आपकी अवस्था बहुत ऊंची हो, तभी हम अपनी फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए लास्ट में, वैसे तो अभी पीयूष भाई भी क्लास कराएंगे, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि संगम का समय जो है, हमें हल्का रहना है, उसके लिए जो संगम युग का जो समय बाबा ने बहुत सुंदर समय दिया है और बाबा ने इसका ज्ञान हमें दिया है। बच्चे, संगम युग पर 1 सेकंड गवाना अर्थात 1 साल गवाना। अगर ये बुद्धि में इस बात को हम पक्का कर ले, मुझे संगम युग को 1-1 सेकंड सफल करना है, तो फिर हम कभी भी भारी नहीं होंगे। और दूसरी बात, हमेशा हमें अच्छा सोचना है, श्रेष्ठ संकल्प करने। हाँ? जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते जाएंगे उतना हम हल्के होते जाएंगे। वैसे तो फरिश्ता स्थिति का तो बहुत सारी बातें हैं,
अभी पीयूष भाई से भी हम सुनेंगे। तो मुझे जो अनुभव मैंने किया, और भी बहुत अच्छी चीज तरीके से हल्केपन का जो अनुभव है, दादी गुलजार से मैंने 2-3 और भी बातें सुनी है, सीखा है, अनुभव किया है, और हम कभी फिर कभी सुनाएंगे। तो भाव यही है कि जो दादियां जो बड़े हुए हैं वो ऐसे बड़े नहीं हुए। तो आज हम छोटी छोटी बातों में ही हम डिस्टर्ब होते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम लोग छोड़ देते हैं, इतना हमें असर नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मुझे अभी छोटी छोटी बातों के कारण हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। मम्मा कैसे चलती थी? ऐसे चलती थी जैसे कि धरती को दुख न पहुंचे, बिल्कुल आराम से चलती थी, फरिश्ता बन करके चलती थी। ऐसे चलती थी जो बाजू वाले को पता भी नहीं चला कि मम्मा यहाँ से गुजर गई, यहाँ से चली गई, पता ही नहीं चलता था। तो इस तरीके से हमें हर छोटे छोटे कर्मों में, हर छोटे छोटे कर्मों में, हर छोटी छोटी बातों में हम अगर अटेंशन रखेंगे तो हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अपने क्लास पे मैं इसी बात पे विराम देती हूँ। अभी हम पीयूष भाई से और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, और सुन करके हम फरिश्ता बन करके जल्दी ही बाबा के पास उड़ के जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद गिरजा बेन, बहुत सुंदर अनुभव की बात सुनाई कि सोना नहीं बनना है, हीरा बनना है। हाँ जी, हाँ जी। सब जीवन के अंदर ये बात जरूर उतारेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं हमारा जीवन ही हीरे समान है, और आपने वही बात सुनाई, सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और बेक घूम गई, कैसे सारी वो बात सुनाई आपने। जानकी हमें दादी भी की भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हमें बहुत हाँ। अच्छा लग रहा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कि आपने अपना अनुभव का मोती सुंदर रीति से कहा। अब आपके लिए और पीयूष भाई दोनों के लिए मैं कहती हूँ कि शाम सूरज को ढलना सिखाती, बगिया फूलों को महकना सिखाते, गिरजाबेन और पीयूष भाई सभी को फरिश्ता बनना सिखाते। गिरजाबेन और पीयूष भाई सभी को फरिश्ता बनना सिखाते। अब हमारे समक्ष, हाँ जी, अब हमारे समक्ष पीयूष भाई आ रहे हैं, और पीयूष भाई रूहानी खुशबू फैलाने वाले हैं। पीयूष भाई रूहानी खुशबू फैलाने वाले विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, उसमें रत है, और साथ साथ सद्भावना भी रखते हैं हर एक के लिए। तो बहुत ही भाग्य की बात है कि आज पीयूष भाई है हम सभी के समक्ष, और पीयूष भाई आज की शाम को अभी रोशन करेंगे। पीयूष भाई जो है वो जोनल कोऑर्डिनेटर है, साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के, एमबीए हैं, और कंप्यूटर में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, हाईली क्वालिफाइड है, मैनेजमेंट आदि आदि में बहुत सुंदर लेक्चर्स लेते हैं, स्पीकर है, ट्रेनर है, ट्यूटर है, ऑथर है, और 35 वर्षों से ज्ञान में है, और सरेंडर हुए हैं लोधी रोड जो सेवा केंद्र है न्यू दिल्ली में। और अपने पीस ऑफ माइंड में भी बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं, तो उसमें भी पीयूष भाई को बहुत बार मैं देखती हूँ, और पीयूष भाई उसमें स्पीकर के रूप में सेवाएं देते हैं, उनका योगदान बहुत होता है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसमें भी फैकल्टी के, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, स्पीकर के रूप में योगदान रहा है। साथ साथ इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, दिल्ली मेट्रो रेल में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, रेलवेज में, और डीजीसीए जो डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइसेंस देते हैं, तो उसमें भी स्पीकर के रूप में बहुत ही सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, और काफी क्लासेस और लेक्चर्स लिया है, और बहुत सुंदर कला है पीयूष भाई में। और हमेशा मैं यही कहती हूँ पीयूष भाई के लिए कि हमेशा स्माइलिंग फेस होता है, मुस्कुराते हुए रहते हैं,
तो मुस्कुराहट देखनी हो और साथ साथ में नम्रचित देखना हो और शुभ चिंतक देखना हो, त्रिवेणी संगम देखना हो तो पीयूष भाई में। तो सचमुच बहुत ही हमेशा पीयूष भाई प्रसन्न चित्त होते हैं आप। क्रिएटिव माइंड भी आपका बहुत है, क्रिएटिव माइंड, और आप बहुत अमूल्य योगदान दे रहे हैं विश्व कल्याण के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए, और आपके गुणों की सुगंध फैलती रहती है। और जैसे आपका नाम है वैसे गुण है, पीयूष अर्थात अमृत। तो आपके मुख से जो निकलता है ज्ञान अमृत, ज्ञान रत्न, वो सचमुच अमृत ही तो है। बाबा के जो भी महावाक्य, जो भी बाबा का ज्ञान आप दे रहे हैं वो अमृत ही है, और आपका तो नाम ही अमृत है पीयूष भाई, बराबर ना? तो कितनी सुंदर बात है। और हमेशा बरसों से शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म विंग में जुड़े हुए हैं, काफी साल हो गए, बहुत साल हो गए, 21 साल तो हो ही गए हैं। तो तब से पीयूष भाई को जानते हैं कि लेक्चर्स लेते हैं अपने शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म में भी, और बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो आज अमूल्य समय आपने निकाला है, तो बहुत ही खुशी है सभी को। आज सभी को फरिश्ते के ऊपर अभी सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमारी सभी मीठी मीठी बहनें, सांता क्रूज सब जोन की, और सभी मीठे मीठे भाई, और उनकी हमारी लीडर आदरणीय मीरा बहन जी। मैं मीरा बहन जी को जब भी देखता हूं तो मुझे वही मीरा याद आती हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में भी आप टॉप पर रही, ज्ञान में भी आप टॉप पर जा रही हैं, और आप इतने विनम्र हैं, इतने मिलनसार हैं। हमारी विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, लेकिन कभी भी किसी को मिलना हो तो ये लीडरशिप क्वालिटी दीदी मैंने आपके अंदर देखी है। और मुझे पता नहीं, पहली बारी जब मैं 25 वर्ष पहले ज्ञान सरोवर में ग्रुप लेके गया था तो मुलाकात हुई आपसे, ऐसा अपनापन लगता है कि अब मैं नहीं समझता 25 वर्षों में एक बारी भी मैं ज्ञान सरोवर नहीं गया हूँगा, केवल इस वर्ष को छोड़ के 2020। और कितने सारे लोगों की सेवा आपके द्वारा, विंग के द्वारा हो गई दिल्ली में। डीजीसीए क्या, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या, पवन हंस क्या, बीसीएएस क्या, आई क्लास जो नई कंपनी बनी है AAIKV कार्गो वाली, उसकी क्या, फिर अपना दिल्ली टूरिज्म क्या, ITDC क्या। और ये सारे संयोग ऐसा है कि हमारे लोधी रोड के चारों तरफ ही इनके ऑफिस हैं। तो हमें दीदी से इतनी प्रेरणा मिलती है, और मैं कई बार सोचता हूँ कि थोड़ा अभी आराम कर लूँ। नहीं, दीदी ने कहा है ना ग्रुप तैयार करना है, और मैं सचमुच फोन करता हूँ और वो हाँ जी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि दीदी, मैं तो केवल सामने सामने से मिलता हूँ, लेकिन आपकी प्रेरणाएं, आपकी तपस्या और आपकी पवित्रता का बल जो है वो उन आत्माओं को खींच लेता है। तो सेवा का खिलौना बाबा ने दिया, सेवा के बहाने मुलाकात हुई, और आज दीदी ने मुझे देखिए बिना टिकट, बिना विमान के दिल्ली से मुंबई बुला लिया। कितनी खुशी हो रही है। मैं दीदी ये कम से कम 16-17वीं क्लास करा रहा हूँ आज। मैं बाबा को सवेरे अमृत बेला बोलता हूँ, बाबा ये तालाबंदी का कितना थैंक्स करूं, वरना मैं तो गुवाहाटी क्लास कराने नहीं जाता, मैं तो विशाखापट्टनम क्लास कराने नहीं जाता, मैं तो अहमदाबाद में क्लास नहीं कराता। तो कितनी सारी जगह से निमंत्रण आ रहे हैं। और दीदी हर रविवार को हम लोग एक संगोष्ठी करते हैं जिसको नाम दिया है साप्ताहिक संगोष्ठी, जिसको हमने संडे सेमिनार नाम दिया है। अब तक 10 हो गई हैं, और ये कल परसों जो रविवार आ रहा है 11वीं हम संगोष्ठी कर रहे हैं। कितने VIP लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखने में कोरोना है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कुछ करो ना, कुछ नया करो ना। दुनिया में दीदी कोरोना का रोना धोना है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे शान में हैं और हम कुछ करो ना, तो कुछ नया कर रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है कि बाबा का कितना शुक्रिया अदा करें। और आज दीदी ने विषय भी इतना सुंदर दिया है, तो मैं सोच रहा हूं कि फरिश्ता कितना सुंदर शब्द है ये। हमारी आदरणीय गिरिजा बहन जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के गई हैं। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा बोलूंगा कम, लेकिन आप सब लोगों को अनुभूति ज्यादा कराऊंगा।
लेकिन थोड़े शब्द फिर भी इस शब्द के बारे में मैं चिंतन कर रहा था। आज अमृत वेले में उठा तो मुझे सारे सांता क्रूज के भाई बहन सामने नजर आ गए और मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं तो सबको जानता नहीं हूं, मैं तो दीदी को ही जानता हूं, एक दो बहनों को जानता हूं, तो उन भाई बहनों को क्या चाहिए। तो फिर जैसे बाबा की टचिंग्स हुई और उनको मैंने शब्दों का रूप दे दिया। लेकिन मैं तो बाबा का ही थैंक्स करूंगा, मैं आदरणीय मीरा दीदी जी का थैंक्स करूंगा कि उन्होंने ये विषय के बहाने मुझे फरिश्ता कैसे बनना है उसकी मेरी राह जो है वो आसान कर दी है। तो ये शब्द अगर हम देखें, फ, र, ई, स, त और अ, इसमें 5-6 शब्द हैं और इन शब्दों में ही इसका भावार्थ समाया हुआ है। ये तो हमने बहुत बारी सुना है कि फ माने जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, जो सदैव अर्श पर रहता है। लेकिन फ का एक अर्थ है फरमान बरदार, जो सदैव बाबा के फरमान पर चलने वाला है, जिसने अपने आप को पूरी रीति समर्पित कर दिया है। जब ब्रह्मा बाबा थे तो भाई बहने बाबा के सामने समर्पित हो जाते थे, मम्मा के सामने समर्पित होते थे, दादियों के सामने। अब हमारे जो निमित्त हैं, जैसे हमारे सांता क्रूज सब जोन में मीरा दीदी निमित्त हैं, तो अब मैं ये इनको जब भी देखता हूं मुझे ये छोटी मम्मा नजर आती है। मैं सदैव दीदी आप में मम्मा का स्वरूप देखता हूं। तो भाई बहनों के लिए मेरी ये आज की प्रेरणा है, ये बाबा की प्रेरणा कहूंगा कि फरमान बरदार होकर के रहें। दीदी ने मुझे सेवा नहीं दी है, लेकिन दीदी का मुख बोल रहा है, बुलवाने वाली शक्ति भगवान है। तो यदि मुझे फरिश्ता बनना है तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनका मुझे फरमान बरदार बन के रहना पड़ेगा। और फ का एक अर्थ है फलदायी, फलदार। जैसे फलदार वृक्ष होता है ना, झुक जाता है, तो ऐसे मुझे भी क्या है, अब गुण शक्तियां खजाने बाबा से इतने मैंने ले लिए, अब मैं झुक जाऊं। इसलिए दीदी का महीना चल रहा है। दीदी आज दूसरा दिन हो गया, मनमोहिनी दीदी का महीना, जुलाई। हम लोग पूरा महीना मनमोहिनी दीदी का महीना मनाते हैं। और मैंने सवेरे भाई बहनों को बताया कि ये जुलाई नहीं है, ये हमारे लिए धुलाई है, हमें आत्मा की धुलाई कर लेनी है। इसलिए दीदी ने हमें सिखाया बहुत सुंदर, झुक झुक झुक, मर 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 और सिख सिख सिख। तो फलदायी, जैसे फलदार वृक्ष है। प्रकृति को आप देखें, कोई भी चीज फल, कभी वृक्ष ने अपने फल नहीं खाए, कभी नदियों ने अपना जल नहीं पिया, कभी पंखे ने अपने आप को हवा नहीं दी, माने ये सब दूसरों को दे रहे हैं। तो फरिश्ता माने जो सबको दे रहा है, जिसका फर्श से तो कोई रिश्ता नहीं है, अर्श पे रहता है, लेकिन वो उसका जीवन फलदायी है, वो फलदार वृक्ष के समान है। उसके अंदर झुकना माने नम्रता है। और उससे आगे बताया कि वो फरमान पर चलने वाला है, जो निमित्त आत्माओं ने बोल दिया माने भगवान ने बोल दिया। और फ के बाद अगला शब्द है र। र माने रहम दिल। तो जब तक रहम दिल नहीं होगा, दया की भावना नहीं होगी, हम कभी भी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े, तो वहां बहुत प्रसंग आते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जितने भी दुनिया में धर्म है, उन सब का जो मूल है, जो फाउंडेशन है, वो केवल केवल दया है, वो रहम दिल। तो भाइयों बहनों, जब तक हम रहम दिल नहीं बनेंगे, हम फरिश्ता बन करके सारी दुनिया की आत्माओं की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा रहम दिल बन गए। बाबा तो रातों रात सबकी सेवा करते थे आत्माओं की। तो हम भी रहम दिल बने। और ई माने फ रे, फिर ई है, ई माने जो इशारों से समझने वाला है। इसलिए आप देखेंगे ना, सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो क्या है, वहां पर ये भाषा नहीं है, वहां पर संकेतों की भाषा है, वहां इशारों की भाषा है। और गीत भी कौन सा गाते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो अब हमें इशारों में बोलना है। आप घर में आजकल रहते हैं अपनी युगल के साथ, अपने बच्चों के साथ, इशारों में अपने घर को आप सूक्ष्म वतन बनाइए। ये नियम बनाओ
आज बाहर लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन अंदर घर में टीवी चल रहा है, सारे दिन मोबाइल से बात होती है, तो फिर घर में बहुत ज्यादा अंदर हैवीनेस, जैसे लो एनर्जी, हैवीनेस होगी, जितनी नेगेटिविटी होगी माने लो एनर्जी। और जितना हम शांति से रहेंगे, अपने घर को जितना हम सूक्ष्म बतन बनाएंगे तो हाई एनर्जी, तो फिर हमारा घर घर नहीं रहेगा लेकिन मंदिर बन जाएगा। एक दिन यदि संभव हो तो आप भाई बहने मौन रखो। फरिश्ता मौन में रहता है, वो किसी से भी कुछ बोलता नहीं है। और अगला शब्द है फ माने फलदायी है, फरमान बरदार है, र माने रहम दिल है, और ए माने जो इशारों से समझने वाला है, और एक ई का अर्थ है इत्र। इसलिए चरित्र माने उसका जो चरित्र है उसमें इत्र की सुगंध है, माने फरिश्ता जहां से निकल जाता है वहां उसकी रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे कोई दुनिया में भी इत्र लगा के निकले ना, खुशबू, इसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं, अगर वो लगा के निकले तो वो सुगंध सबको आती है। लेकिन फरिश्ते के पास कौन सा इत्र है? ई माने इत्र, तो वो इत्र है उसके चरित्र का, उसका चरित्र इतना ऊंचा है। तो इसलिए मुझे अपने चरित्र को निष्कलंकित, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे, देवताओं का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, देवताओं के सबसे बड़ा गुण है उनका ऊंचा चरित्र। इसलिए भारत में कहते हैं कि अगर धन गया कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा चला गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। विवेकानंद भी अमेरिका गए, वो सामान्य वस्त्र पहनते थे, उनका प्रवचन सुना, लोग बहुत दीवाने हो गए। लेकिन कोई दो अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे, कहते भारत से ये साधु महात्मा आए हैं, सेंट आए हैं, लेकिन इनको वस्त्र पहनने का सलीका भी नहीं है। तो विवेकानंद जी ने जब ये शब्द सुने तो उनके पास गए और उन अमेरिका के लोगों को बोला, देखो, इन योर कंट्री पीपल आर नोन बाय द क्लॉथ्स दे वेयर। आपके देश में व्यक्तियों की पहचान उसके वस्त्रों से होती है, बट इन माई कंट्री पीपल आर नोन बाय द कैरेक्टर दे वेयर। आपके देश में व्यक्तियों की पहचान वस्त्रों से होती है, लेकिन मेरे देश में व्यक्तियों की पहचान चरित्र से होती है। तो फरिश्ता माने जो जहां से भी गुजर जाता है वो अपने चरित्र का इत्र जो है, जो उसका ऊंचा चरित्र है, वो सबको देता जाता है, सबको देता जाता है। और अगला शब्द है स। स माने अगर हमें फरिश्ता बनना है तो हमें सवालों से परे जाना होगा। बाबा कहते बच्चे, अगर हमने वाई वाट ये सब किया तो हम फ्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर मेरे अपने सवाल होंगे तो मैं दूसरों के सवालों को हल नहीं कर सकता हूँ। मम्मा ने दूसरों के सवालों को हल क्यों किया? बाबा के सामने गए, प्रश्न ही भूल गए, क्योंकि बाबा के कोई अपने प्रश्न नहीं थे। तो अगर मुझे दूसरों के प्रश्नों का हल करना है तो मुझे अपना मेरा कोई प्रश्न नहीं है। समर्पित, मम्मा बाबा के सामने समर्पित हो गई तो हमें भी सवालों से परे चले जाना है। अब मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं है, मेरे सब प्रश्नों का समाधान बाबा ने मुझे दे दिया। इसलिए देवियों के मंदिरों में जाकर आज तक भी लोग गाते हैं, माँ तेरे घर से कोई खाली न गया, माँ तेरे घर से कोई सवाल ही न गया। तो फरिश्ता बनना है तो हमें सवालों से परे जाना पड़ेगा, हमें हर बात का हल देना पड़ेगा। अगर हल नहीं देंगे तो फिर हलचल होती रहेगी, और जिसके मन में हलचल है वो कभी फरिश्ता नहीं बन सकता है। और अगला शब्द है भाइयों बहनों त। त माने वो तेरा मेरा से परे है, इससे हमें परे चले जा। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। हमने भक्ति में ये शब्द गाए, लेकिन बाबा कहते बच्चे अब शब्द नहीं गाने हैं, अब आपको दिल में ये धारणा बना लेनी है, मेरा कुछ भी नहीं है। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आप देखें, जब हम आए थे तो भी अकेले आए थे, और जब हम जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। तो सब कुछ बाबा का है। बाबा कहते बच्चे ये तन भी क्या है, ये भी मैंने अमानत दी है आपको।
बाबा अपनी सेवा हमसे करा रहे हैं। और इसका अंतिम शब्द है अ माने अपनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमेसी, अपनापन हो, आत्मीयता हो। इसलिए उसका सबसे अपनापन है। वो ये नहीं देखता इसको ब्लेसिंग्स दूं, इसको नहीं दूं, वो सबको ब्लेसिंग्स देता है। तो भाइयों बहनों, ये फरिश्ता शब्द में ही हम कैसे फरिश्ता स्थिति को बनाएं, उसका भावार्थ समाया हुआ है। हम एक बारी पुनः उसको रिपीट कर लेते हैं। फ माने जो भगवान का फरमान बरदार है, जो निमित्त मेरे टीचर्स बने हैं, दीदियां हैं, वो उनके फरमान बरदार फलदायी है। वो ज्ञान और गुणों के फलों से सदैव लदा हुआ रहता है। वो सदैव झुक के चलता है, विनम्रता, हम्बलनेस, पोलाइटनेस। और वो कभी फर्श पर नहीं रहता, लेकिन वो अर्श पर रहता है। और र माने वो रहम दिल है, हर एक के प्रति रहम की भावना, दया की भावना। इसलिए भगवान को भी दया सिंधु बोलते हैं। और हम सब बच्चे क्या है, मास्टर दया सिंधु है। और ई माने उसके इत्र की सुगंध, उसके चरित्र की सुगंध, वो जहां से भी जाता है वो सुगंध उस वातावरण में फैल जाती है। लोग देखते रह जाते हैं, कौन चला गया, कौन सा फरिश्ता आया, कहाँ चला गया। और वो ई माने, एक ई का अर्थ है इशारों से समझता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में क्या करेंगे, एक दिन मौन की भाषा, केवल इशारों से बोलना है, केवल मुस्कुराना है। घरों में शोरगुल बहुत बढ़ गया है, बाहर शोरगुल कम हुआ, घरों में बढ़ गया। लेकिन घर को हमें मंदिर बनाना है। और मंदिर माने हाई एनर्जी, और जहां पर शोरगुल है माने लो एनर्जी। और आगे कौन सा शब्द है, ई के बाद है स। स माने सवालों से परे, बियॉन्ड क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो क्रिटिसिज्म। तो हमें कोई प्रश्न नहीं करना है। यदि मैं दूसरों के प्रश्नों को हल करना चाहता हूं तो पहले मुझे अपने प्रश्नों को समाप्त करना पड़ेगा। और अगला शब्द है तो माने सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। और अ माने अपनत्व की भावना, इंटीमेसी, आत्मीयता। और इसको फरिश्ते को इंग्लिश में बोलते हैं एंजल, एंजल वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं ना। तो एंजल वर्ल्ड कौन सा है भाइयों बहनों, एंजल वर्ल्ड है हमारा सूक्ष्म वतन। तो ए अलर्ट, और एन न्यूट्रल, जी जेन्युइन, ई एनर्जेटिक, एल लव फॉर ऑल। तो यदि मुझे फरिश्ता बनना है, एंजल बनना है, तो मुझे 5 शब्द ये इंग्लिश के भी याद कर लीजिए। ए माने अलर्ट, इसलिए वो फ्लाई करता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है फरिश्ता। एंजल इज ऑलवेज फ्लाइंग, एंजल इज ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग्स। और एन मीन्स न्यूट्रल, ये हिंदू है इसको ब्लेसिंग्स दूं, ये भारतवासी हैं इनको ब्लेसिंग्स दूं, नहीं, वो सबको ब्लेसिंग्स दे रहा है। इसलिए उनका हाथ ऐसे दिखाया है। तो ए मीन्स एक्टिव, एन मीन्स न्यूट्रल, और आगे है जी मीन्स जेन्युइन। जेन्युइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, माने अंदर बाहर एक। इसको हिंदी में बोलते पारदर्शी, माने उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आजकल लोग ड्वेल पर्सनैलिटी, एक चेहरे में कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अंदर कुछ बाहर कुछ। लेकिन बाबा ने बोला है योगी माने जो अंदर है वही बाहर है, एक रस है, जेन्युइननेस है। और अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है ई माने एनर्जेटिक। उसके पास शक्ति की कमी नहीं होती है। क्यों? तो उसका कनेक्शन सदैव शिव बाबा से होता है। तो वो एनर्जेटिक है। और एल स्टैंड फॉर लव, लव फॉर ऑल। हमारे सारे ज्ञान का सार क्या है भाइयों बहनों, बस प्यार ही तो है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मुझे अपने आप को प्यार करना है और मुझे सारे संसार की आत्माओं को प्यार करना है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए आप सबको उस एंजल वर्ल्ड में लेके चलेंगे। आप सभी तैयार हैं? हाँ जी या ना जी?
आप सभी तैयार हैं एंजल वर्ल्ड में चलने के लिए मीठे मीठे भाइयों? हाँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आधा घंटे के लिए हम सबको सूक्ष्म वतन की यात्रा कराएंगे। सभी तैयार हैं? सबका वीजा वगैरह हाँ रेडी जी, है? वीजा रेडी हाँ है? जी, कोई हाँ वीजा जी, की शिकायत तो है नहीं, प्रेम का वीजा चाहिए। हाँ तो जी, हाँ सभी जी। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। अब हम बहुत सुंदर यात्रा पर चलते हैं। सिट स्ट्रेट, हमारी बैकबोन बिल्कुल सीधी, हमारे नेत्र खुले हुए। अब कोई भी हलचल नहीं करेंगे, न कोई बाहर की हलचल, न कोई अंदर की हलचल। शांत हो जाएंगे। अनुभव करिए कि ये हड्डी मांस की काया धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और इसके स्थान पर बहुत सुंदर चमकीली काया इमर्ज हो गई है। मैं आत्मा लाइट के कार में हूं। उमंग उत्साह के पंख लगाकर, ज्ञान और योग के पंख लगाकर आत्मा रूपी रॉकेट में पवित्रता का पेट्रोल भरकर अब हम चलते हैं इस देह से दूर, इस देह की दुनिया से भी दूर। इस हॉल से भी परे, बादलों के भी पार। चंद्रलोक, सूर्यलोक से भी दूर। तारागणों से भी पार। बस मैं फरिश्ता उड़ता ही जा रहा हूं। मुक्त गगन में विचरण कर रहा हूं। यहाँ कोई भी बंधन नहीं है, कोई व्यवधान भी नहीं है। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है।
सूक्ष्म वतन का सफेद प्रकाश मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फरिश्तों की ये दुनिया कितनी विचित्र है। यहाँ चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। चारों ओर लाइट ही लाइट दिख रही है। फरिश्तों की दुनिया में आकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और अब सभी फरिश्तों के राजा बादशाह ब्रह्मा बाबा अपनी विशाल भुजाएं फैलाए मेरा आह्वान कर रहे हैं। अनुभव करिए, एक्सपीरियंस करिए। बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने फरिश्ते आओ, मेरी विशाल भुजाओं में सब आ जाओ। प्यारे बाबा मेरे सिर पर हाथ फिरा रहे हैं, अनुभव करिए। ब्रह्मा बाबा मुझे प्यार पुचकार दे रहे हैं। महसूस करिए। और अब बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। अनुभव करिए।
जैसे कि सर्व शक्तियां मुझ में भर गई हैं। और अब बाबा ने मुझे अपने गले से लगा लिया है। कैसा सुंदर दृश्य है। कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। और अब बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। विजयी भव। नन्हे मुन्ने फरिश्ते, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने बाबा से ये वरदान ग्रहण कर लिया है। मैं विजयी आत्मा हूं। और अब बाबा मुझसे हाथ मिला रहे हैं। गर्म जोशी से हाथ मिला रहे हैं। इस अनुभव में खो जाइए। और अब बाप दादा इशारा कर रहे हैं। मैं बाप दादा के साथ सृष्टि चक्र के सबसे टॉप पॉइंट संगम युग पर पहुंच गया हूं। बाप दादा से किरणें ले रहा हूं। शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें। और ये प्रकंपन सारे विश्व में भेज रहा हूं। अपने सामने सारे विश्व भूमंडल को ले आइए, ग्लोब को ले आइए। एक एक महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अमेरिका महाद्वीप,
ऑस्ट्रेलिया, यूरोप होते हुए एशिया महाद्वीप पहुंच जाइए। सबको किरणें दे रहा हूं। सबके अशांत मन शांत होते जा रहे हैं। निराशा की जगह आशा की किरण जागृत हो गई है। चिंता के स्थान पर चिंतन हो गया है। तो सभी आत्माएं बहुत प्रसन्न हो रही हैं। अब एक एक देश को करने दीजिए। बहुत शक्तिशाली किरणें सारे ग्लोब में फैल गई हैं। शांति, पवित्रता, खुशी, और अब एक एक शहर को मैं फरिश्ता हूं, मुझे सबकी सेवा करनी है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। बस मेरा एक ही धर्म, एक ही कर्म, सेवा, सेवा और सेवा। कितना सुंदर नजारा है। बाप दादा से किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे होते हुए समस्त धरा को आलोकित कर रही हैं। जो आत्माएं कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, अनिद्रा में है, चिंता में है, अवसाद में है, उन सबको शांति और शक्ति प्रदान कर रहा हूं। मैं नन्हा मुन्ना फरिश्ता सबको ब्लेसिंग्स दे रहा हूं। मुझसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। उन आत्माओं के जीवन में जैसे कि नया सवेरा आ गया है। उम्मीद जग गई है। यही मुझ फरिश्ते का कार्य है। मुझे दिन में कई बार सवेरे शाम को दिन में भी अभ्यास बार बार करना है। सूक्ष्म बतन जाइए, बाबा से ब्लेसिंग्स लीजिए, वरदान लीजिए।
और फिर ग्लोब के टॉप पॉइंट पर जाकर सब आत्माओं को ब्लेसिंग्स दीजिए, दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कोरोना का वायरस समाप्त करने के लिए वाइब्रेशंस की जरूरत है। सबका शुक्रिया अदा करिए। मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है। धीरे धीरे वापस दैहिक दुनिया और देह में आ जाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति शांति शांति। बहुत सुंदर पीयूष भाई, सभी को फरिश्ता बना दिया आपने, फरिश्ता का एक्सपीरियंस करा दिया, इतना बढ़िया। थैंक यू दीदी। धुलाई मास कहा, आत्मा की धुलाई, आत्मा का मैल साफ करने की धुलाई मास कह दिया। बहुत सुंदर बात आपने कही। और फरिश्ता का पूरा हर शब्द का जो मीनिंग बताया वो भी बहुत सुंदर था। पूरा मीनिंग उसका फरिश्ता का। आप सचमुच त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी हो और आप स्वयं विजयी रत्न ही हो। बाबा के दिल तख्त नशीन तो हो ही, शांति दूत भी हो ही। बहुत शांति से सब कुछ कराया, शांति का सबको अनुभव भी कराया। सभी फरिश्ता बनने के लिए सारी बातें जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे तो पूरा सार्थक हो जाएगा और सफल जीवन हो जाएगा। बाबा कहते ही रहते हैं कि हमें फरिश्ता बनना है, फरिश्ते के बाद हम देवता बनेंगे। तो फरिश्ता तक तो सभी पहुंचे, तो ये बहुत सुंदर बात कही सारी फरिश्ता बनने की। और सभी इस बात के ऊपर बहुत अटेंशन देंगे भाई बहन। सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपसे इतना अनुभव के मोती, सुंदर सुंदर ज्ञान रत्न, नाम ही आपका है पीयूष माना अमृत, तो आपके मुख से अमृत सुनने का सभी को मौका मिल गया। और आप इतना हर्षित मुख से, मुस्कुराहट से, खुशनुमा होकर के आप सुनाते हैं, खुश मिजाज और खुश नसीब जैसे बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही आप सुना रहे थे, ऐसे आप राज ऋषि हो जो बहुत अच्छी तरह से कर्म योगी भी हो, ये भी पता है। और इतना समय से आप सेवाएं कर रहे हो, सारे विश्व की सेवा कर रहे हो, तो बहुत हमें खुशी है कि आज आप यहाँ पर पधारे और सभी को बहुत 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 लाभान्वित किया। और सचमुच रूहानी खुशबू आपने फैलाई। और आपकी तो इतनी सद्भावना हर एक के लिए रहती है कि वो मुस्कुराते हुए चेहरे से ही हमें अनुभव हो जाता है कि आप सभी के, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आप शुभ चिंतक है सभी के। और सचमुच ऐसा ही है आपका, सचमुच ऐसा ही है। तो आपको बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है कि फरिश्ता माना कैसे, क्या करना है, कैसे बाबा से योग लगाना है, ये सारी बातें आपने पूरा स्पष्ट किया। और आपने इतना समय निकाला और आप यहाँ पर इतना अच्छी तरह से सारा एक्सपीरियंस कराया सभी को और फरिश्तों की दुनिया में लेके गए और फरिश्ता बना ही दिया। तो कोई कम बात थोड़ी है पीयूष भाई, बहुत सुंदर बात है कि बना ही दिया सभी को। तो बहुत अच्छा लगा आपका क्लास, सभी को बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। कोई प्रश्न तो नहीं है दीदी किसी के मन में? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सभी बता दीजिए। कोई भी कोई पूछना चाहते हैं?
तो अभी सभी जो म्यूट सभी ने रखा था तो अनम्यूट कर दीजिए। विनीता बेन, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो जरूर 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 जिसको भी करते हैं अपने आप कर सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं? सब फरिश्ते बन गए, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। इतना पीयूष भाई ने सुंदर बता दिया कि सभी के क्वेश्चन भी पूरे हो गए। और गिरजा बेन ने 6 बताया ना क्वेश्चन मार्क, कि वो करना ही नहीं है क्वेश्चन, क्यों क्या आदि आदि, तो सभी क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। अभी इसमें आप कर सकते हो, है ना? आप कुछ पूछो कि हमेशा स्माइलिंग कैसे रहते हैं पीयूष भाई? कोई तो पूछो कि आप हाँ स्माइलिंग पूछिए। कैसे रहते हैं? अच्छा, स्माइल कैसे करते हैं, सुनिए। अपनी मुस्कुराहट का राज बताता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, फिर और बातें बताऊंगा। हुजूम में गम भी मेरी फितरत बदल नहीं सकता, हुजूम में गम भी मेरी फितरत बदल नहीं सकता। मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। एक बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। आप सब भाई बहनें चाहें तो अपनी लौकिक माता जी को पूछना, तो वो कहेंगी आप सारे दिन मुस्कुराते थे। अभी हम कम मुस्कुराते हैं क्योंकि बच्चा हरदम प्रेजेंट में जीता है। तो यदि हमें हरदम मुस्कुराना है तो हमें वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। यदि हम पास्ट में रहेंगे तो भी मुस्कुराहट गई, यदि हम भविष्य में जिएंगे तो भी मुस्कुराहट गई। तो हमें पास्ट से सीख लेना है, भविष्य की प्लानिंग बनानी है, लेकिन मुस्कुराने के लिए हमें वर्तमान में रहना है। पास्ट सपना है और वर्तमान भूत भविष्य जो है वो कल्पना है, और वर्तमान तो मेरा अपना है, तो तभी मुस्कुराएंगे। थैंक यू ब्रदर। माई प्लेजर। पीयूष भाई, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ। जी पीयूष भाई सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो हमेशा एक बात मैं सुनाती हूँ कि बच्चा बिना कारण सारा दिन हंसता रहता है, इतना निर्दोष है, किसी का दोष चित्त पर नहीं धरता। और बड़े मनुष्य क्या करते हैं, बिना कारण दुखी होते रहते हैं। राइट। बिल्कुल ठीक बोला दीदी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सुनाया। चलिए जी चलिए। हाँ जी। ओ, ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं पीयूष भाई? नहीं, मेरी तरफ से समाप्त। मैं लास्ट बात बोलूंगा। गुजराती में कहते हैं अंत में आओ जो, तो मैं जी बोलूंगा आपको आओ जो। जब जब नॉर्मल हो जाएगा तो दिल्ली आओ जो। जरूर जरूर जरूर। आपको वहाँ बराबर, आपको बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू दीदी। जी, अभी आपको टीवी पर तो देखते ही रहते हैं, तो आप भाई बहन सभी अवेकनिंग में बहुत सारे प्रोग्राम पीस ऑफ माइंड दोनों में आते रहते हैं पीयूष भाई के, ज्ञान सरोवर दूसरे लेक्चर्स। तो आप सभी मिलते रहेंगे पीयूष भाई को, फास्ट फास्ट मिलते रहेंगे। और शिपिंग एविएशन टूरिज्म में भी आप होते ही है। थैंक यू। थैंक यू दीदी। बाबा की याद में बैठेंगे पीयूष भाई। हाँ, जी, 7:30 का रिकॉर्ड बजा दें, ट्रैफिक कंट्रोल बजा दें। हाँ जी, हाँ जी, ट्रैफिक, हाँ जी। हाँ जी। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा,
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। Om Shanti. Thank you very much. थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।